एक बेहतरीन एक्टर की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि अपनी एक्टिंग से वह दर्शकों को जब चाहे डरा दे, जब चाहे हंसा दे और जब चाहे रोने पर मजबूर कर दे। ऐसे ही एक्टर हैं परेश रावल, जो हर तरह के किरदार में खुद को बड़ी ही आसानी से फिट कर लेते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यह किरदार इनसे बेहतर कोई और नहीं निभा सकता। 80 के दशक का उनका खौफनाक अंदाज हो या 90 के दशक का कॉमिक अवतार या फिर 2000 के दशक के बाद सीरियस किरदार, परेश रावल हर रंग में दर्शकों का दिल जीतने वाले एक्टर हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे परेश रावल के जीवन और फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। जेडी उल्लू का पट्टा नहीं है जो तेरी 999 बहनों की शादी में पैसा पानी की तरफ बहाए, बल्कि उसने नाक बहाकर घी जमाया है। ये तेरे मिनिस्टर साथी और पुलिस वाले जो मेरी हराम की दारू पीकर गए हैं ना, वो सुबह तक होश में नहीं आएंगे। मेरे बाप, तू जहाँ भी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। चल चुप, बाप के दिने ये सरस्वती के मंदिर में बैठकर रति की पूजा करना, ये तुझे शोभा देता है? ओ भाई साहब, ओ जी कच्चा ले लो। नहीं चाहिए। अरे कच्चा ले लो, बड़ा ठा कच्चा है, ले लो। वो पहन के उड़ जाओगे नहीं फटेगा, पहन के लड़ जाओगे नहीं फटेगा, पहन के कुतुब मीनार चढ़ जाओगे नहीं फटेगा, और कुतुब मीनार से नीचे कूद जाओगे आपका सब कुछ फट जाएगा, कच्चा नहीं फटेगा। बम्बई की पुलिस से भैया मुझे बहुत डर लगता है। डंडा उठा उठा के मारती है। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, बम्बई पुलिस से डरता हूँ बस। तो वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई के एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ है। परेश रावल के पिता का नाम दयाल रावल है, जो कि एक बिजनेसमैन थे, और मां धनलक्ष्मी एक गृहिणी थी। परेश रावल जब 12 साल के ही थे तभी उन्होंने यह तय कर लिया था कि वह एक्टर ही बनेंगे। दरअसल मुंबई में उनके घर के पास एक थिएटर हुआ करता था, जहाँ से अक्सर नाटकों की आवाज आती रहती थी। ऐसे में परेश खुद को रोक नहीं पाते और अक्सर ही नाटक देखने पहुंच जाते। चूंकि उस उम्र में नाटकों के टिकट के लिए घर से पैसे नहीं ले सकते थे, ऐसे में चोरी छिपे नाटक देखने की कोशिश करते। एक दिन थिएटर के मैनेजर की नजर उन पर पड़ गई, तो उसने परेश के इंटरेस्ट को देखते हुए उन्हें नाटक देखने की इजाजत दे दी और कहा कि वे कभी भी आकर नाटक देख सकते हैं। परेश ने अपनी शिक्षा नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से की थी, जहां से साल 1974 में कॉमर्स में स्नातक करने के अलावा उन्होंने अलग से सिविल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की थी और मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का ख्वाब देखा करते थे। कम लोगों को पता होगा कि फिल्मों में आने से पहले परेश रावल ने बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ समय तक काम भी किया है, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि वे एक्टिंग के लिए ही बने हैं और बैंक की नौकरी ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। परेश रावल अपनी पढ़ाई के दौरान ही थिएटर से जुड़ गए थे और नौकरी छोड़ने के बाद पूरी तरह से थिएटर करने लगे थे। परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत 1982 में गुजराती फिल्म नसीबनी बलिहारी से की थी। हिंदी फिल्मों में रावल ने अभिनय की शुरुआत 1984 में आई फिल्म होली नाम की फिल्म से की थी, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल निभाया था। परेश साल 1985 में आई अर्जुन और 1986 की नाम जैसी फिल्मों में नोटिस किए गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 90 के दशक के मध्य तक आते आते परेश लगभग 100 से अधिक फिल्मों में खलनायक की भूमिका में नजर आए। हालांकि इस दौरान वे सरदार और तमन्ना जैसी कुछ फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं में भी दिखे थे। दोस्तों, परेश ने बतौर विलन दर्शकों को जितना डराया है, उतना ही कॉमेडियन के तौर पर हंसा कर लोगों को लोटपोट भी किया है। ढेरों नेगेटिव किरदार करने के बाद परेश ने कॉमिक किरदारों में भी काम करना शुरू कर दिया और साल 1994 में आई फिल्म मोहरा के लिए बतौर बेस्ट कॉमेडियन फिल्म फेयर अवार्ड की ओर से नॉमिनेट भी किए गए। साल 1997 में आई फिल्म चाची 420 के लिए उन्हें एक बार फिर बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर फिल्म फेयर की ओर से नॉमिनेशन मिला। हालांकि इस बीच भी वे विलन के किरदारों में भी नजर आते रहे। इसके बाद आई वो फिल्म जिसने परेश को बतौर कॉमेडियन पूरे भारत में मशहूर कर दिया और वो फिल्म थी साल 2000 में आई हेरा फेरी। इस फिल्म के बाद परेश पूरी तरह से कॉमेडी और पॉजिटिव रोल करने लगे। दोस्तों, परेश रावल उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें दर्शक चाहकर भी किसी एक इमेज में नहीं बांध सकते। परेश जब चाहे जैसे भी किरदार निभाएं, दर्शक उन्हें बार बार देखना पसंद करते हैं। तभी तो विलन के बाद बतौर कॉमेडियन हिट होते हुए भी परेश रावल सीरियस और डिफरेंट रोल्स में अक्सर नजर आते रहते हैं। अतिथि तुम कब जाओगे और ओह माय गॉड जैसी फिल्में इस बात का उदाहरण है।
एक सच्चे एक्टर की खासियत भी यही होती है कि अपने हर किरदार में जान डालकर वो ये साबित कर दे कि वो किसी भी तरह के किरदार को निभा सकता है। परेश ने विभिन्न भाषाओं में फिल्में करने के अलावा टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है, जिनमें मैं ऐसी क्यों हूँ, तीन बहुरानियां और लागी तुझसे लगन आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, कालजयी धारावाहिक रामायण में रावण का रोल निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी तो आपको याद ही होंगे, जिन्होंने रावण की भूमिका से खूब लोकप्रियता बटोरी थी। अब आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि रामायण में रावण का किरदार जीवंत कर देने वाले अरविंद त्रिवेदी ने एक्टर परेश रावल के कारण रावण बनने से मना कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद अरविंद त्रिवेदी की बड़ी बेटी कविता जी ने नवभारतटाइम्स.com से खास बातचीत में किया था। उन्होंने बताया कि जिस वक्त उनके पिता को रावण के रोल के लिए फाइनल किया गया, वह परेश रावल के फेमस प्ले महारथी का हिस्सा थे। दरअसल पहले उन्होंने सोचा था कि रावण का रोल 1-2 दिन का ही होगा, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि यह लंबा चलेगा तो परेशान हो गए। उन्हें लगा कि परेश जी के साथ महारथी की जो कमिटमेंट है वह टूट जाएगी। यह सोचकर अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर से रावण के रोल के लिए मना कर दिया। लेकिन जब इस बात का पता परेश रावल को लगा, उन्होंने खुद अरविंद त्रिवेदी से कहा कि रामायण में रावण का रोल लाइफ टाइम का मौका है, मैं अपने प्ले में आपका रिप्लेसमेंट कर लूंगा, आपको रावण का रोल जरूर करना चाहिए। साल 2014 में परेश अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जीतकर लोकसभा सांसद बने। इसके बाद परेश को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए टिकट नहीं लिया कि वह राजनीति को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। अवार्ड की बात करें तो परेश रावल को अलग अलग फिल्मों के लिए 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें 4 बार जी सिने अवार्ड्स, 3 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड्स और एक बार आईफा अवार्ड्स व अप्सरा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। परेश को फिल्म वो छोकरी और सर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा परेश रावल को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। निजी जीवन की बात करें तो परेश रावल ने अभिनेत्री स्वरूप संपत से शादी की थी। स्वरूप संपत अभिनेत्री होने के साथ साथ साल 1989 की मिस इंडिया भी रह चुकी हैं और इस साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था। स्वरूप 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित कॉमेडी शो ये जो है जिंदगी और हिंदी फिल्म नरम गरम के लिए भी याद की जाती हैं। दोस्तों, स्वरूप संपत जी पर आधारित एक वीडियो नारा टीवी पर पहले ही आ चुका है, जिसे आप जरूर देखिएगा। हमें यकीन है कि उनके बारे में जानकर आपको काफी प्राउड फील होगा। दोस्तों, परेश रावल और स्वरूप की लव स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है। परेश रावल ने 1975 में पहली बार स्वरूप संपत को देखा था और देखते ही अपना दिल हार बैठे थे। एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने बताया था कि स्वरूप संपत के पिता जी इंडियन नेशनल थिएटर के प्रोड्यूसर थे और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बंगाली ड्रामा देखने वहाँ गया हुआ था, जहाँ मैंने पहली बार स्वरूप को देखा था और देखते ही मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। वहीं पास बैठे मैंने अपने दोस्त से कहा, देखना एक दिन ये लड़की मेरी बीबी बनेगी। जिसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि पता है वो किसकी बेटी है, तो मैंने बोला किसी की भी बेटी हो, मैं इसके साथ ही शादी करूंगा। दरअसल परेश रावल भी उस ग्रुप से जुड़े थे, लेकिन तब उन्हें पता नहीं था कि स्वरूप उनके बॉस की बेटी है। परेश रावल ने बताया कि उन्होंने इसके 2-3 महीने के बाद ही स्वरूप से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे यह मत कहना कि पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, क्योंकि मरते दम तक कोई किसी को नहीं जान सकता है। अपने इंटरव्यू में परेश रावल ने यह भी बताया था कि उस दिन के बाद से उनकी स्वरूप संपत से 1 साल तक बात नहीं हुई, लेकिन एक दिन बाद परेश रावल का ड्रामा देखने के बाद स्वरूप उनकी एक्टिंग पर फिदा हो गईं और खुद उनसे मिलने बैक स्टेज आईं और परेश से पूछा, सुनो तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद स्वरूप संपत और परेश रावल की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ी और 12 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। मजे की बात कि इस जोड़ी की शादी मुंबई के लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर एक पेड़ के नीचे हुई थी। शादी में कुल 9 पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और दोनों परिवार और कुछ लोगों के अलावा किसी को भी शादी के बारे में बताया नहीं गया था। परेश के 2 बेटे हैं जिनका नाम अनिरुद्ध रावल और आदित्य रावल है। अनिरुद्ध बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्मों और नाटकों में काम कर रहे हैं, वहीं बेटे आदित्य न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में स्क्रीन प्ले की पढ़ाई कर रहे हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।